नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी फिजा में गर्माहट है और सभी राजनीतिक दल सत्ता तक पहुंचने के लिए अपनी रणनीति को बनाने में जुट गए हैं। क्योंकि कोई रथ पर सवार होकर के जनाधार बढ़ाने में लगा है तो कोई विकास की गंगा बहाकर फिर से सत्ता में वापसी की कोशिश में है। अब विपक्ष सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताने में लगा है तो फिर वहीं सरकार 4 साल से जारी कामों को गिनाने में लगी है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह दावा कर दिया है कि यूपी में रोजगार की कमी नहीं है और सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। यह बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में खादी एक्सपो के शुभारंभ के दौरान कही है। अब दरअसल विपक्षी पार्टियों का आरोप यह है कि सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए 4 साल में कुछ नहीं कर पाई है। युवाओं को इससे परेशानी हुई है और निराशा है। अब सीएम योगी के बयान को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। रोजगार को लेकर के जारी बयानबाजी के बीच में सवाल यह है कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव जाति धर्म से हटकर रोजगार के मुद्दे पर ही होने जा रहा है। आज इसी पर करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो रोजगार के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको सुनवाते हैं। खादी जुड़ता है हमारे स्वदेशी से और खादी जुड़ता है हमारे सम्मान से और खादी जुड़ता है हमारे स्वावलंबन से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान इस देश को एक नया मंत्र दिया, आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किए बगैर कोई देश और कोई समाज सम्मान पूर्वक अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता और स्वावलंबन का जीवन नहीं गुजर बसर कर सकता। और उस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया वो दिया था आत्मनिर्भर भारत का। कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वोकल फॉर लोकल। आने वाला तो सीधी तस्वीरें इस बीच हम आपको दिखा देते हैं। कुशीनगर पहुंचे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल प्रधानमंत्री का यहां पर आगमन है और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन यहां पर किया जाना है। अधिकारियों के साथ आप देख रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा यह समीक्षा की जा रही है। कार्यक्रम स्थल पर है मुख्यमंत्री की मौजूदगी, आप सीधी तस्वीरों से देख सकते हैं और यहां पर जायजा लिया जा रहा है। तैयारियों का निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं। 29वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अगर आप देश के लिहाज से देखें और उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि कल कुशीनगर वासियों को दिया जाएगा, तो बेहद महत्वपूर्ण है। कल का दिन और ऐतिहासिक भी होगा, जो कि कुशीनगर या फिर आसपास पूर्वांचल का पूरा इलाका देखें, बिहार के सटे हुए कई ऐसे जिले हैं जिनको सीधा लाभ होगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने की वजह से जो कनेक्टिविटी है जाहिर बात है कि बेहतर होगी। बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं, जो कि बौद्ध सर्किट है जो कि कुशीनगर के अंदर भगवान बुद्ध के लिए यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, बाहर से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसे में वहाँ पर भी जो तमाम रोजी रोटी हैं वो भी इसी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो कुल मिलाकर के बेहद महत्वपूर्ण रहेगा कल का दिन। और ये कार्यक्रम स्थल की सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री आप देखें अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं अधिकारियों को। और ये समीक्षा की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। लगातार जो तमाम स्थलीय निरीक्षण है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी काफी समय तक रहने वाली है और कार्यक्रम स्थल पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका अवलोकन प्रधानमंत्री भी करेंगे, तो ऐसे में वहां पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों, मुकम्मल हों और किसी तरह की कोई कमी ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं कुशीनगर में, जहां पर अधिकारियों के साथ जायजा लेते हुए ये तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख रहे हैं। कुशीनगर से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो कल प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचेंगे, उनके द्वारा जब ये एयरपोर्ट समर्पित किया जाएगा कुशीनगर वासियों के लिए, तब देखना होगा कि उनके संबोधन में भी किस बात का जिक्र होता है। क्योंकि दौरा ऐसे समय पर भी है प्रधानमंत्री का, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। इस लिहाज से भी आप देखेंगे तो ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। कुशीनगर वासियों को काफी लंबे समय से इंतजार था इस एयरपोर्ट का और अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर जाना जाएगा तो अब जो कनेक्टिविटी है उसकी कुशीनगर की और ज्यादा बढ़ने वाली है। कई फ्लाइट्स ऐसी हैं जो कि सीधे कुशीनगर पहुंचेंगी अंतर्राष्ट्रीय, और बाहर से जो आने वाले पर्यटक हैं उनके आगमन से यहाँ का भी जो विकास है, इस क्षेत्र का जो विकास है वो भी होगा। रोजगार के अवसर भी इससे पनपेंगे और बढ़ेंगे। जो डिपेंडेंट हैं लोग यहाँ पर इस व्यवसाय से जुड़े हुए, उनके लिए भी निश्चित तौर पर एक बड़ा और ऐतिहासिक दिन होने वाला है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी साथ में उनके है।
नंद गोपाल नंदी भी आप देख सकते हैं उनके साथ में मौजूद हैं। और भी चेहरे आपको राजनीतिक तौर पर आप देखेंगे कि उनकी मौजूदगी के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं, जो कि बातचीत कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, समीक्षा बैठक और मंत्रियों के साथ भी, और इसके अलावा वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री की सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको कुशीनगर से दिखा रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं, कल प्रधानमंत्री का भी आगमन है और ऐसे में तैयारियों में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, किसी तरह से कोई ऐसी कमी रह ना जाए, इसलिए मुख्यमंत्री खुद इसको सुनिश्चित करना चाहते हैं और खुद मौजूदगी मुख्यमंत्री की आप देख सकते हैं तस्वीरों में। कुशीनगर पहुंचे हुए हैं, लगातार स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। ये मंच की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखें किस तरह से मौजूदगी मुख्यमंत्री की है। ये वही सभागार है, कार्यक्रम स्थल, जहां पर प्रधानमंत्री कल पहुंचेंगे और अपना संबोधन भी वो देंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसका उद्घाटन भी करेंगे। इस हवाई अड्डे की भी विशेषताओं के बारे में जो देखा परखा जा रहा है उसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। वहां पर भी स्थलीय निरीक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। तो कुल मिलाकर के बेहद महत्वपूर्ण रहेगा कल का दिन, क्योंकि कल प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और उससे पहले आज मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं, जहां पर स्थलीय निरीक्षण करके इसका जायजा लिया जा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कुशीनगर की, ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं। अब सभागार स्थल से बाहर की ओर निकलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में उनके मंत्रियों की भी मौजूदगी है, प्रदेश अध्यक्ष की भी मौजूदगी है। और कल आप देखेंगे चूंकि यहाँ प्रधानमंत्री रहेंगे, इसलिए यहाँ पर जो सभी तैयारियां हैं उनको सुनिश्चित किया जा रहा है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर की जा रही है, चूंकि प्रधानमंत्री के आगमन से पहले यहाँ पर कोई कमी ना रहे किसी भी तरह की, ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इसलिए खुद वहाँ पर पहुंचे हैं स्थलीय निरीक्षण करने के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण है, अहम तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। स्थलीय निरीक्षण करके अब आगे की ओर बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और जानकारी वहां पर जो स्थानीय प्रशासन के आला अधिकारी हैं, चाहे जिलाधिकारी की आप बात करें, सुरक्षा के लिहाज से आप देखें तो वहां पर मौजूद इस समय जो एसपी हैं और भी अन्य अधिकारियों की मौजूदगी वहां पर चूंकि लगाई गई है, इस वजह से उन सब के साथ इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री करते हुए, और उनको खुद अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि कहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कैसे उसको मुकम्मल किया जा रहा है। इन व्यवस्थाओं को लेकर के तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, और जो निरीक्षण अभी मुख्यमंत्री ने किया है उसके अंदर जो निर्देशित मुख्यमंत्री कर रहे हैं उनको भी तत्काल पूरा करने के निर्देश अभी मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जा रहे हैं, और उसको लेकर के भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये जल्द से जल्द इन सबको मुकम्मल कर लिया जाए, ताकि कल प्रधानमंत्री के आगमन में किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। तो बेहद महत्वपूर्ण है, तस्वीरें सीधी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुशीनगर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और वहीं की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। कार्यक्रम स्थल है, प्रधानमंत्री कल यहाँ पर पहुंचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कल प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन होना है। 29वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगर आप देश में देखें तो इससे पहले 28 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देश के अंदर संचालित हैं, और ये 29वां होगा जो कि उस कड़ी में जुड़ेगा। और प्रदेश में आप देखें तो तीसरा ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बनारस में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और अब ये कुशीनगर का भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रदेशवासियों को भी समर्पित होगा, देशवासियों को भी समर्पित होगा। और कल महत्वपूर्ण ये भी रहेगा कि श्रीलंका का भी एक प्रतिनिधि मंडल जो कि मौजूद रहेगा प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में, इसलिए भी उस लिहाज से भी आप समझें कि ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कल का दौरा, क्योंकि विदेशी मेहमानों का भी कल यहाँ पर आगमन है। ऐसे में मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं इन तमाम व्यवस्थाओं को जांचने परखने के लिए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं कार्यक्रम स्थल से। और आगे की ओर बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि जहां जहां प्रधानमंत्री जाएंगे, जिन जिन स्थलों पर प्रधानमंत्री की कल मौजूदगी रहेगी इस कार्यक्रम के दौरान, उन सभी स्थलों का निरीक्षण मुख्यमंत्री खुद कर लेना चाहते हैं। वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं उनको खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं, परख रहे हैं, और उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। साथ में प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी है, नंद गोपाल नंदी की मौजूदगी आप देख सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कल का दिन। अब देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से भी कई बड़ी बातें कही गई हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने इन बातों को कहा है। यूपी सरकार अतिथि देवो भव की भावना से सबका स्वागत करेगी। प्रधानमंत्री के कर कमलों से उत्तर प्रदेश को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलेगा। एयरपोर्ट से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। निश्चित तौर पर इससे कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। और भगवान बुद्ध से जुड़े सर्वाधिक जो स्थल हैं वो यूपी में है, क्योंकि बौद्ध सर्किट का आधे से ज़्यादा अगर हिस्सा आप देखेंगे तो यूपी के अंदर आता है। श्रीलंका, कोरिया, थाईलैंड, लाओस जैसे दक्षिण एशियाई तमाम देश ऐसे हैं जो कि सीधे कुशीनगर आते हैं। और आज अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखें तो 8 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो कि संचालित हैं, यानी कि रनिंग पोजीशन में है। ये नवा होगा। और अगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के हिसाब से आप देखें तो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा, यानी कि जहां पर सीधे फ्लाइट्स विदेशों से भी यहां पर लैंड करेंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। एक और कार्यक्रम स्थल जहां पर
कल प्रधानमंत्री जाएंगे तो वहाँ के भी जो जानकारी है, वहाँ का भी जो स्थलीय निरीक्षण है वो प्रधानमंत्री खुद करते हुए, माफ़ कीजिएगा, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर मौजूद हैं। उन स्थलीय निरीक्षण को करते हुए कल प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। तो बड़ी जानकारी है, सीधी तस्वीरों के साथ हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है और जायजा लगातार लिया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा कार्यक्रम स्थल का। वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनके साथ भी वो बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ अधिकारी आप देख सकते हैं लगातार उनके साथ मौजूद हैं। और अब मुख्य मंदिर में आप देख सकते हैं महापरिनिर्वाण जो स्थल है कुशीनगर में, वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर भी कल प्रधानमंत्री पहुँचेंगे और जाहिर बात है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी कल रहने वाली है। तो ऐसे में यहाँ का भी मुख्यमंत्री के द्वारा जो निरीक्षण है वो किया जा रहा है और इसके अलावा यहाँ पर भी जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी और बेहतर करने के लिए भी अधिकारियों के साथ लगातार मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार कुशीनगर से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें कुशीनगर से। तो बातचीत करते हुए अधिकारियों के साथ, स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों के साथ तो बेहद अहम ही ये तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर जो तमाम महत्वपूर्ण तैयारियां हैं उनका जायजा लिया जा रहा है। तो महात्मा बुद्ध का आप जानते हैं कि ये महापरिनिर्वाण स्थल है जहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। और कुशीनगर आप वैसे भी जानते हैं कि अगर आप ऐसे भी देखें तो कुशीनगर का अपना एक इतिहास रहा है। महात्मा बुद्ध ने यहीं पे परिनिर्वाण को प्राप्त किया था और इस वजह से भी बाहर से आप देखते हैं कि यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो यहाँ पर आते हैं। बौद्ध काल में भी जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक ये हुआ करता था कुशीनगर, और इस वजह से भी अभी भी इसका जो अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, इसलिए यहाँ पर जो मौजूदगी है बाहरी आप देखते हैं कि पर्यटकों की काफ़ी रहती है। और इसलिए अब यहाँ पर प्रधानमंत्री भी कल पहुँचेंगे और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जो सौगात है वो मिलने वाली है, इसलिए कनेक्टिविटी बेहतर होगी। प्रदेश के लिहाज से भी आप देखें और देश के लिहाज से भी आप देखेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध सर्किट में भी आप देखेंगे लुम्बिनी हो, बोधगया हो, सारनाथ, कुशीनगर, फिर श्रावस्ती, राजगीर, वैशाली, सनिस्का और इसके आसपास के अन्य स्थल में भी आप देखेंगे तो बौद्ध सर्किट के अंदर भी पटना, गया, कौशाम्बी ये सब हैं। कपिलवस्तु हो गया आपका, नालंदा वाराणसी के पास में, आप ये सब जो स्थल हैं इन सब का जो कनेक्शन है वो आपस में जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके साथ भी आप देखें कि मुख्यमंत्री कैसे संवाद करते हुए, बातचीत करते हुए, क्योंकि इन सब के साथ संभव है कि कल प्रधानमंत्री की भी बातचीत हो उनके साथ भी। चूँकि प्रधानमंत्री को आप जानते हैं उनकी अपनी एक शैली है, जब जाते हैं तो इन सारी चीज़ों पर विशेष प्रधानमंत्री का जो फोकस है वो रहता है। और ऐसे में हर एक चीज़ को मुख्यमंत्री के द्वारा भी यहाँ पर नज़दीक से जांचा परखा जा रहा है अधिकारियों की मौजूदगी में। चूँकि पूरा प्रशासनिक अमला वहाँ पर मौजूद है, सभी आला अधिकारी और आसपास के जनपदों के भी जो अधिकारी हैं उनकी भी मौजूदगी वहाँ पर इसलिए है चूँकि इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भी यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे, ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इसलिए कुशीनगर पहुँचे हुए हैं। और बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कल का प्रधानमंत्री का दौरा, और उससे पहले ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस समय लगातार दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुँचे हैं यहाँ पर इन तमाम व्यवस्थाओं का वो खुद जायजा ले रहे हैं। तो विश्व भर के जो बौद्ध अनुयायी हैं वो यहाँ पर आते हैं और इस वजह से यहाँ पर कनेक्टिविटी बेहतर हो, इसलिए भी आप ये जानते हैं कि इसको सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात कल प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी और उसी से पहले तैयारियों का जायज़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिया जा रहा है। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं तो लगातार आप देख रहे हैं कि भ्रमण करते हुए मुख्यमंत्री इससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ तक आने के लिए गोरखपुर हवाई अड्डे तक लोगों को आना पड़ता था या फिर लखनऊ, दिल्ली, पटना।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से बेरोजगारी दर बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। जब मोदी जी और योगी जी सत्ता में आए थे तब करीब 3.25% थी। आज बढ़ के अब तो आंकड़े ही गायब कर दिए इन लोगों ने। उस सर्वे कंपनी को ही बंद कर दिया है जो सर्वे करके आंकड़े बताती थी कि देश में कितने बेरोजगार हैं। लेकिन बेरोजगारी का आलम यह है कि बेरोजगारी इस चरम पे पहुंच चुकी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास 9 से 10 लाख नौकरियां देने की क्षमता होने के बावजूद भी वो नौकरियां नहीं दी हैं। ये योगी जी मुख्यमंत्री हैं और संत होके भी झूठ बोल रहे हैं, संत होके भी फर्जी आंकड़े दे रहे हैं और धरातल पे तो किसी को नौकरी मिली नहीं, कहीं रोजगार मिला नहीं और बेरोजगार हुए हैं। भारी संख्या में उत्तर प्रदेश में लोग बेरोजगार हुए हैं योगी राज में। और जिन लोगों को जो माननीय अखिलेश यादव के समय में आवेदन जिन्होंने किया था, जिनकी नौकरी फाइनल हो गई, उनको तक तो ज्वाइनिंग नहीं दे पाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज बेरोजगारी को लेकर के जो बात कही गई, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने रोजगार दिए हैं और आगे भी लगातार इसके लिए सरकार प्रयासरत है। बिना आंकड़ों को लेकर के आपने देखा कि विपक्ष ने पहले भी ऐतराज जताया है, सवाल खड़े किए हैं और आज भी मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद जो सवाल हैं वो विपक्ष के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। वो सवाल अब अभी आप देख रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर विपक्षी पार्टियों के द्वारा हमला बोला गया राज्य सरकार के ऊपर कि जो बात कही या फिर जो वादे किए गए थे उसको पूरा नहीं किया गया और मुख्यमंत्री जो आंकड़े रख रहे हैं दरअसल वो सही नहीं है। इस बात को भी विपक्ष कह रहा है। अब हालांकि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, इसका फैसला जनता करेगी चुनाव के अंदर। लेकिन हाँ, विपक्षी पार्टियां इसको लेकर के बेहद आक्रामक है, खासतौर से बेरोजगारों को लेकर के, रोजगार जो मिला नहीं, नौजवानों को लेकर के कई बार सवाल उठाती रही और आज भी मुख्यमंत्री ने जो बात कही है उसके बाद ये सवाल उठने लाजमी थे और वो सवाल उठ रहे हैं। तो बेहद अहम जो बातें हैं वो टिप्पणियां की गई हैं यहाँ पर, खासतौर से विपक्षी पार्टियों की तरफ से। और अब जब भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा कर रही है तो सवाल इस बात का है कि आखिर जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। वंशराज दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। वंशराज दुबे जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आनंद जी, आपका भी स्वागत। और मदन चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे समाजवादी पार्टी सरकार में। मदन चौहान जी, आपका भी स्वागत है। और सुनील सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। सुनील जी, आपका भी स्वागत है। आनंद जी, सबसे पहले मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि जो बात आप लोग कह रहे हैं या फिर जो बात तभी मुख्यमंत्री ने कही कि हम लोग ने लगातार रोजगार दिए प्रदेश के अंदर और अभी भी हम रोजगार देने की कोशिश में हैं, लेकिन विपक्ष इसको लेकर के लगातार ऐतराज जता रहा है और साथ साथ आरोप ये भी लगा रहा है कि जो आंकड़े आप रख रहे हैं वो आंकड़े सही नहीं है, जनता की आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं। आनंद जी, मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, जनता की आंखों में धूल किसने झोंका है और उसका खामियाजा जनता ने किसको भोगवाया है या उसका दंड जनता ने किसको दिया है, ये सबके सामने है। आप देखिए कि किस तरह से 2014 के बाद से लेकर अब तक हर मोर्चे पर विपक्ष को जनता ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि झूठ, फरेब और नकारात्मक राजनीति का प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। लेकिन फिर भी जो विपक्षी दल हैं, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ये झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा है। आपको मैं बताऊं कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने पूरे 5 साल में सिर्फ 2,05,000 सरकारी नौकरी दी और बहुजन समाज पार्टी ने सिर्फ 95,000, कुल मिला के होते हैं 3 लाख। 10 साल में मात्र 3 लाख नौकरी। और समाजवादी पार्टी की सरकार में तो नौकरियों का आलम यह था कि नौकरी निकलती थी और सैफई गैंग जो है वसूली करने के लिए बैग लेकर निकल जाता था। सारी जो भर्तियां थी, नियुक्तियां थी, सब में भ्रष्टाचार था। जितनी नियुक्ति देने वाली संस्थाएं थी उनमें एक जाति के व्यक्ति का कब्जा करा दिया गया था। तो ये लोग नौकरियों में भी भ्रष्टाचार किया इन लोगों ने और अन्य जगह तो जो भ्रष्टाचार किया। हमने 4.5 साल में 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है, 3.5 लाख लोगों को संविदा पे नौकरी दी है, 2.5 करोड़ लोगों को प्राइवेट रोजगार दिया है। इसके अलावा आज हम कुशीनगर एयरपोर्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिससे वहां हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हम 7 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने जा रहे हैं जिसमें हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। वहां पर तमाम तरह के जो इंडस्ट्री हैं वो डेवलप होंगी। इसके अलावा
तमाम क्षेत्र में काम चल रहे हैं। मथुरा में पेपिस्को का प्लांट लगा है, 5000 किसानों को फायदा होगा, 1500 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। नोएडा में सैमसंग का डिस्प्ले यूनिट लगा है। माइक्रोसॉफ्ट मैक्स सॉफ्टवेयर कंपनी ने जमीन अधिग्रहण कर लिया और वहां काम चल रहा है। इसके अलावा तमाम कंपनियों ने नोएडा में जमीन ली है और वहां फैक्ट्री बनाने का काम चालू है। और इन्वेस्टर समिट के जरिए तमाम तरह से तमाम कंपनियों ने रोजगार के लिए निवेश करने के लिए आवेदन किया, उनको जमीनें दी गई है। इनकी स्थिति तो ये थी समाजवादी पार्टी की कि इन्वेस्टर समिट करने के लिए इन्होंने उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल तैयार किया था, वो अपराध का माहौल, कि इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं हुए। इनको इन्वेस्टर समिट जो है दिल्ली यूपी से बाहर जाकर करनी पड़ी। तो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को गुंडाराज, अपराध का प्रदेश, जहां बिजली नहीं आती है, अंधकारमय प्रदेश, असुरक्षित प्रदेश, दंगा का प्रदेश, इस तरह का वातावरण निर्मित किया था जिससे न तो युवाओं को रोजगार मिल रहा था, न निवेश आ रहा था, और सरकारी नौकरियों में। अब आनंद जी, आप जो बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सब कुछ बेहतर है, लेकिन जब विपक्ष की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ भी बेहतर नहीं है। अब सवाल इसी बात का है कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, तो जनता नजदीक से देख रही है और वो चुनावों का बस इंतजार कर रही है। वंशराज दुबे जी, आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। देखिए आयुष जी, मैं अभी बहुत ध्यान से सुन रहा था। हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने हर सेंटेंस में एक शब्द का होगा 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 होगा, यानी सारी चीजें की शुरुआत हुई होगा। 4.5 साल इस सरकार को बीत गए। मैं सिलसिलेवार तरीके से सिर्फ आपसे 2 मिनट लूंगा और पूरी बात को खत्म कर दूंगा। हो चुका है। सरकार सत्ता में आई थी तो सुन लीजिए, थोड़ा मुझे सुन लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं आयुष जी कि 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार जब सत्ता थी, उसके पहले दावा किया था हर 13 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को देंगे, 90 दिनों के अंदर सारी भर्ती भरने का काम करेंगे, नंबर 1। लेकिन आपने एक बयान देखा था मुख्यमंत्री जी का, उस बयान में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां तो बहुत है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान उस नौकरी के लायक नहीं है, नालायक करके उत्तर प्रदेश है। ये योगी आदित्यनाथ जी के बयान थे। अब दूसरा, जिस भर्ती का, जिस 4.5 लाख नौकरी का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती 2 निकली, उत्तर शिक्षक भर्ती 68,500। 68,500 में आज भी 22,000 22,000 और 69,000 में आरक्षण की भेंट चढ़ गया है और उसके नौजवान संघर्ष कर रहे हैं। तो 12,000 पोस्टों की उन्होंने भर्ती निकाली थी, लगभग 12 वैकेंसी निकाली थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आई थी, जो लेखपाल, जो आपको याद होगा कि ग्राम पंचायत अधिकारी की, जिसमें भर्ती रद्द कर दी गई थी। 12,000 पद निकाले, क्या नौजवान आवेदन किया, 1,000 भी सरकार के खाते में चले गए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आज भी एक भी नौजवान की नहीं हुई है। जो उत्तर प्रदेश में 2017 से 2021 तक जो लेखपाल की भर्ती आई ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर, उनके आदेश पर एक नौजवान को पकड़ के महाराजगंज से उसको फर्जी लेखपाल बना दिया गया, और जब वो लेखपाल पकड़ा गया तो उसको मुख्यमंत्री जी ने नेपाल भिजवाने का काम किया। तीसरा इन्होंने कहा इन्वेस्टर समिट की बात, 1,045 एमओयू साइन किया था इस सरकार ने इन्वेस्टर समिट कराकर, 66 करोड़ रुपए पानी की तरह इसी लखनऊ में बहाया था आपको। लेकिन याद होगा कि आज भी 1,045 एमओयू में से सिर्फ मात्र 90 ऐसी कंपनियां जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का भी शुरुआत करने जा रही है, वो भी शुरुआत नहीं हो पाई है। तो जो एक तरीके से यहाँ पे झूठ का पुलिंदा स्थापित करने का काम कर रहे हैं भाजपा के लोग, तमाम लोग। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का नौजवान उस बात से वाकिफ है। आप हर विभाग में देख लीजिए, शिक्षक विभाग हुआ या पुलिस की भर्ती हुई, तमाम नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति मांगने पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लाठियां मिली है। और एक उदाहरण नहीं है, 1,000 उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस तरीके से उत्तर प्रदेश के नौजवानों के ऊपर अत्याचार हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपके ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप बताइए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक योजना लॉन्च की थी, क्या हुआ उसका? और आप यहाँ पे आप फर्जी सिर्फ आंकड़े जारी कर रहे हो, 4.5 लाख नौकरियों का जिक्र करते हो, वो सारी की सारी भर्तियां हमने आरटीआई निकाल के दी थी। 23 सितंबर की आरटीआई है, 23 सितंबर को आरटीआई कहता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ये दावा कर रही है कि 4.5 लाख नौकरी हमने दी, दरअसल सारी की सारी भर्तियां। चलिए वंशराज जी, ठीक है, चलिए अब आपने अपनी बात को रख लिया। मदन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन चौहान जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं।
मदन चौहान जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मदन चौहान जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, मदन जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। सुनील जी, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा इसके ऊपर। हेलो जी सुनील जी। जी 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 जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी का भी हमने सुना है। आज तो बेरोजगार कहीं का नहीं रह गया है, चाहे सरकार किसी की हो, हमेशा मारा गया है। किसी ने कहा है कि ना चोर हूं ना चौकीदार हूं, सरकारी गलत नीतियों का मारा मैं बेरोजगार हूं। आज सरकार की जितनी नियुक्तियां निकली हैं, इनसे पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे पूछिए कि जो सरकारी नियुक्ति आपने निकाली है उसमें 90% नियुक्तियां तो चली गई कोर्ट की शरण में, और जो रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको तो आप लाठियों से पीट रहे हैं। मिनिस्टर फाइनेंस सीतारमण जी का बयान था कि 6 लाख कंपनियां जीएसटी की वजह से बंद हुई। आप बताइए उस कंपनियों में कौन काम करता था? उस कंपनियों में गरीब का लड़का काम करता था। ये लोग तो ऐसे हैं कि मनरेगा में मजदूरी करने वाले जो लोग हैं उनको भी रोजगार की श्रेणी में डालते हैं। तो इनसे क्या कहना, सरकार तो गूंगी बहरी जो कह रही है वही सबको दबाव दे के मनवा रही है कि हम ही सही कह रहे हैं। आंकड़ा हमारा ये है, पहले 17% बेरोजगारी थी और 2% हो गई। अरे भाई साहब, आपके अधिकारी हैं, आपको जो देंगे वो आप बोलेंगे, लेकिन सच्चाई यही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं गांव का रहने वाला हूं, बलिया जनपद है मेरा, और सबसे उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पे बलिया जनपद बसा है। स्थिति ये है कि गांव में 30-30 साल के लड़के हैं और शादी नहीं हो रही है। किसी से पूछने पे कि भाई साहब आपके लड़के की शादी क्यों नहीं हो रही है, तो लोग बताते हैं कि रोजगार पाई है तब नहीं कर तिल करू हैं। तो आज तो स्थिति ये बन गई है कि लड़कों की शादियां तक रुक गई इस सरकार में। चलिए, अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अभिमन्यु जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। अभिमन्यु जी, सवाल यही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में रोजगार दिया है और रोजगार के लिए हम अभी भी आगे प्रयासरत हैं, लेकिन आप लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकार कह रही है वो सही नहीं है, उसके आंकड़े सही नहीं है। आपका एक रिएक्शन इसके ऊपर चाहूंगा अभिमन्यु जी। अभिमन्यु जी, अपना ऑडियो अनम्यूट करें एक बार। चलिए, कुछ न की समस्या, शायद मेरी ऑडियो नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से दोबारा से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल अभी यही बरकरार है, क्योंकि जो बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, विपक्ष उसको लेकर के सवाल उठा रहा है।